स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन की सख्ती की। छत्तीसगढ़ में संक्रमण को देखते हुए 20 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। राजधानी में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को 200 से बढ़ा दिया गया है, जिसे अब 500 कर दिया गया है। उधर ग्वालियर की बात की जाए तो प्रशासन ने आज सख्ती और ज्यादा बढ़ाई है। जिले में आज से जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ यही नहीं, शादियों में 50 और शव यात्रा में 20 तक लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ की बात सबसे पहले करें। कोरोना तेजी से यहां पर पैर पसार रहा है और इसको देखते हुए प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। प्रदेश के 20 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। रायपुर संभाग के 5 जिले, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग के 3 जिले, दुर्ग संभाग में 4 और बस्तर संभाग के 5 जिलों में 144 लागू कर दी गई है। रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, कोरिया और जशपुर। इसके अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं रायपुर में अब मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। मास्क नहीं अगर आपने पहना तो 500 रुपए आपको बतौर जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे पहले जुर्माने की राशि 200 रुपए थी। रजनी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है कि एक बार फिर से कोरोना जो है पैर पसार रहा है नए संक्रमण के द्वारा। ऐसे में जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है। ये साफ तौर पर मानकर अब चला जाए, लोग जागरूक हों और होना भी चाहिए, क्योंकि आगे सख्ती जो है प्रशासन की तरफ से इसे रोकने के लिए और बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शिल्पा, कोरोना को आए हुए साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अगर साल भर में भी लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि मास्क उनकी अपनी सुरक्षा के लिए है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वो खुद कोरोना के खतरे से बचेंगे, तो ये बहुत चिंता की बात हो जाती है। अगर प्रशासन को लोगों को इस बात को समझाने के लिए मास्क पर फाइन बढ़ाना पड़े तो इससे समझ में आता है कि जागरूकता का क्या स्तर है और जागरूकता की ही कमी है कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको देखते हुए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ कमियां प्रशासन की तरफ से भी रही, कई ऐसे सार्वजनिक आयोजन किए गए जिसमें बेतहाशा भीड़ जुटी, हजार वहां से मामले बढ़ते चले गए और कुछ लापरवाही लोगों की भी रही कि उन्होंने कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते हुए इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत की। अब जाकर प्रशासन ने प्रदेश के 5 संभाग के 20 जिलों में 144 लगा दिया है और ये धारा 144 इसलिए लगाई गई है क्योंकि होली का वक्त है। अब बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन ये भीड़ नियंत्रित रहे, इसको देखते हुए ही धारा 144 लगाई गई है और कुछ गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। होली के लिए किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। एक साथ 5 से ज्यादा की संख्या में लोग नहीं जुट सकते हैं। शादी और मैरिज जैसे कार्यक्रम में 50 की संख्या तय कर दी गई है। ये तमाम गाइडलाइन हैं जो प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं और रायपुर में जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, उसको देखते हुए कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा रहा है। कल 2 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया और आज भी कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की जा सकती है। प्रदेश भर में जो मामले हैं उनमें सबसे ज्यादा दुर्ग और रायपुर से मामले सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन जो है तमाम सख्ती, तमाम एहतियात यहाँ पर बरत रहा है। लेकिन अगर इस सख्ती के बाद भी स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो भले लॉकडाउन ना लगाया जाए, भले नाइट कर्फ्यू ना हो, लेकिन और ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जैसा पहले हमने देखा है। बिल्कुल रजनी, और शायद ये होना जरूरी भी है क्योंकि लोगों को लगातार जागरूक करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोगों की जागरूकता जो है वो फिर भी देखने को नहीं मिल रही। लापरवाही जो है लोगों की तरफ से वो नजर आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रजनी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 2419 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 594 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,318 हो गई है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 913 मामले, राजनांदगांव में 163, रायपुर में 550 और कोरबा में 53 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 14 मौत हुई है, जिनमें दुर्ग में 4 और रायपुर में 3 लोगों ने दम तोड़ा है।
तो रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पुराने आदेशों को फिर से बहाल कर दिया है, जिसके मुताबिक अब सभी निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन के साथ 50% बेड की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश कोविड के इलाज के लिए अनुमति प्राप्त अस्पतालों के लिए है। इसके साथ जो अनुमति प्राप्त निजी अस्पताल कोरोना का इलाज नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बैठक करके व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने दोनों आदेश पिछले साल सितंबर 2020 में जारी किए थे, जिसमें एक बार फिर नए आदेश के साथ बहाल किया गया है। तो ग्वालियर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में आज से जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमा घर बंद रहेंगे। इसके साथ ही रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खाने पर रोक लगा दी गई है। होली के जुलूस और मेले पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं शादी समारोह में 50 और शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई पर भी 31 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब हर रोज रात 9 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश हुए हैं। इसके साथ ही इस बार सार्वजनिक होली मनाए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक और सामूहिक होलिका दहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगले आदेश तक सभी धार्मिक स्थल भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं है, जबकि बारात और जुलूस भी नहीं निकाले जाएंगे। शव यात्रा में भी सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध है। खाना पैक कराकर ले जाया जा सकता है। लॉकडाउन के साथ साथ मंडे को भी, चूंकि सब व्यावसायिक धुलंडी होने के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद ही रहते हैं, उस दिन भी लॉकडाउन सरी का ही माहौल रहेगा तथा उस दिन भी लोगों को अनावश्यक आवाजाही बाहर नहीं करने दी जाएगी। उस पर रोका टोकी होगी। कोई इमरजेंसी आती है तो लोग आ जा सकेंगे, पर संडे तरह की ही परिस्थितियां मंडे को भी रहेंगी कि लोगों की अनावश्यक आवाजाही नहीं हो सकेगी। सभी प्रकार के धर्मस्थलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जो आने वाले समय में होने वाले हैं सार्वजनिक जगहों पे बिल्कुल नहीं हो सकेंगे। प्रतिबंध रहेगा। न ही चौराहे, न ही सड़क, न ही गलियां, न ही खुले मैदान में कोई कार्यक्रम हो सकेंगे एकत्रीकरण के, न ही कोई जुलूस के रूप में चल सकेंगे। उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। तो एक तरफ शिवराज सरकार कोरोना को लेकर लगातार अलर्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन को मानने से ही इनकार कर दिया है। इंदौर में बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन ने होली घर में रहकर मनाने का आदेश दिया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने असहमति जताते हुए ट्वीट किया। लिखा कि होलिका दहन तो होगा, मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय से असहमति व्यक्त करता हूं। मेरे मोहल्ले में कोविड नियम पालन के साथ पर पूजन होगा ही। जिलाधीश जिली आपका प्रकरण, डीआईजी आपका डंडा शिरोधार्य। मेरे भाई के निधन के पश्चात धुलंडी पर सीमित संख्या में परिवार में रंग डालने स्वजन भी आएंगे।